Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Fawad Rao from Walamane Abbas School. Today we will start another part of question number 1, part G of exercise 7A. आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें अननोन फाइंड आउट करने हैं। अननोन वेरिएबल्स है A, B और C। अगर हम गौर से देखें कि आपको ये ट्राइंगल नजर आ रही है, लेकिन इस ट्राइंगल के अंदर दो पैरेलल लाइंस भी बनी हुई हैं। अगर मैं उन पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, जैसे एक पैरेलल लाइन ये रही और दूसरी ये रही, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं डैश लगा के, तो आपको थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि ये भी पैरेलल लाइन है। अब आपको अंदाजा होगा कि ये दो पैरेलल लाइंस थी, उन्होंने ये वाला एंड और ये वाला एंड नहीं बनाया था, लेकिन ये एरोज बना दिए, जिसकी वजह से आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि पैरेलल लाइंस है। कभी कभार पैरेलल लाइंस में आपको खुद से एक्सटेंड करनी होती हैं ताकि आपको डायग्राम वाज़ेह समझ में आना शुरू हो जाए कि जी डायग्राम कैसे बनी हुई है। अब अननोन निकालने, अननोन फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले अगर आप गौर से देखें कि 90 डिग्री का बना हुआ है मेरा एंगल। अब पैरेलल लाइन अगर यहाँ बनी हुई इसी के ऊपर पैरेलल लाइन है, तो ये 90 इधर भी आ सकता है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। याद होगा आपको कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेलल लाइंस हो और ट्रांसवर्सल सीधी हो या थोड़ी टेढ़ी हो, तो आइडेंटिकल पोजीशन से बनने वाले एंगल्स जो होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल क्या हो सकता है? 90 डिग्री। तो अगर हम पहले सबसे A को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो यहाँ बनने वाला एंगल है, ये भी क्या है? 90 डिग्री है, बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये अब आपके पास एक छोटी सी ट्रायंगल बन गई। ये गौर से देखिए, ये 48, ये 90 और ये A आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको ट्रायंगल बन गया आपके पास। तो आप लिख सकते हैं एंगल A प्लस 48 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। रीजन क्या है? सम ऑफ all angles on a triangle is 180 degree। ठीक है। अब आइए कैलकुलेशन की तो चलते हैं। एंगल A कैलकुलेट करना है। ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लें, तो यहाँ 8 आया या 138 आ गया डिग्री इक्वल टू 180। जी A निकालना है, तो 180 माइनस 138 डिग्री, तो आंसर आता है टू इधर 42 डिग्री। आपके पास A का आंसर आ गया। जी आपने A कैलकुलेट कर लिया। कोई भी चीज आप पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं B की तरफ। देखिए, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी से ये वाला 90 आपने यहाँ लिखा, क्या अगर मैं ये वाली लाइन ऐसे लूँ, ट्रांसवर्सल लाइन लूँ और ये लूँ, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाला एंगल आपको पता है 48, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? जी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, जिसका नाम है B। तो फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 48 B equals to 48 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल B equals to 48 डिग्री। रीजन क्या लिखना है? कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास B भी निकल आया। ठीक है। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? C। अगर आप गौर से इस डायग्राम को देखिए कि यहाँ बनने वाला है, देखिए ये एंगल, ये पैरेलल लाइन आपको नजर आ रही होगी,
एक लाइन यहाँ कट रही है, यहाँ बनने वाला एंगल अगर 48 डिग्री का है तो यहाँ बनने वाला एंगल भी क्या हो सकता है 48 डिग्री। तो रीजन क्या है उसकी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रीजन है। तो मैंने जैसे यहाँ सपोज किया था कॉरस्पॉन्डिंग, तो मैं यहाँ पे भी डैश लगा रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ कि ये भी क्या है 48 डिग्री है। अब फायदा क्या होगा, अब फायदा ये होगा, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपके पास ये दो पैरेलल लाइन आ गई, ये आपका ट्रांसवर्सल आ गया, ये आपने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से कैलकुलेट कर लिया था कि क्या है ये 48 डिग्री है। तो अब यहाँ पर बनने वाला एंगल सी है, क्या आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ ट्रायंगल ऑफ सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन अ पैरेलल लाइन से। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें रेफरेंस यूज करके तमाम क्वेश्चंस को करना पड़ रहा है। जैसे पहला ये ए निकालना था, इस 90 को हमने यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग सपोज किया और अपनी डायग्राम को फाइंड आउट किया, फिर डायग्राम, फिर नेक्स्ट हमने कॉरस्पॉन्डिंग की वजह से बी निकाला। अब सी निकालने का तरीका हमारे पास और कुछ नहीं बच रहा था, तो वो उसका तरीका से यही था कि मुझे सी के साथ सी अगर इंटीरियर एंगल दूसरा इंटीरियर एंगल मालूम हो तो मैं सी निकाल सकता हूँ। तो मैंने वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, कौन सा, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी यूज की और मैंने उसको यहाँ लिख लिया। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। एंगल सी प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 180, क्या लिखेंगे, इंटीरियर एंगल ऑन पैरेलल लाइन इज 180 डिग्री। दूसरी एक बात बॉयज याद रखना है कि आपने जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपने जो सोल्यूशन है वो सीधा उतारना है। जो डायग्राम्स नजर आ रही है वो आपने पेज की दूसरी साइड की तरफ, यानी आप कॉपी यूज करेंगे पेज का राइट हैंड साइड की तरफ आपने रेफरेंस डायग्राम बनानी लाजमी है। और जो मैं लिख रहा हूँ कि किस तरीके से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, रीज़न क्या है, क्या प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये किया, मैंने देखिए रीज़न लिखा है, रेफरेंस डायग्राम बनाई, रेफरेंस डायग्राम आपने उस साइड पर बनानी है, मेरे पास जगह इस तरह रेंज है तो मैंने ऊपर बना सी तो 180 माइनस 48 डिग्री, एंगल सी यहाँ बचेगा 2 कैरी और 7 में से 4 माइनस कर दें, क्या बच रहा है आपके पास जी 3 और 1 वैसे आ गया 132 डिग्री आपके पास। किसका आंसर आ गया, ए का आंसर, वो सी का आंसर आ गया। आज की वीडियो में ये क्वेश्चन इसलिए चूज किया गया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो थोड़ा डिफरेंट था, ट्राइंगल है, फिर रेफरेंस एंगल्स यूज करने हैं, लेकिन दूसरा रेफरेंस एंगल मालूम नहीं है, तो आपने उसको सपोज किया और उसके बाद ये क्वेश्चन जितने भी वीडियोस में करवाए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने घर में इन तमाम क्वेश्चंस को एज इट इज कॉपी में उतारना है, डायग्राम बनानी है और रेफरेंस डायग्राम जो है ये बनाएंगे तो आपको समझ में आया जाएगा कि मैंने क्वेश्चन कैसे करना है और किस तरीके से अननोन्स को फाइंड आउट करना है। होपफुली समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।